दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद में हुई सुरक्षा चूक के विषय में कि किस प्रकार सरकार अपनी दायित्वों को स्वीकार न करके विपक्ष के 14 सांसदों को पूरे शीतकाल सत्र से निलंबित कर दिया, जिसमें कांग्रेस के 9, सीपीआई एमके के 2, डीएमके और सीपीआई के एक नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को 2 लोग नई संसद भवन के अंदर जूते में स्प्रे छिपाकर ले जाते हैं, वह भी उस दिन जब संसद पर हमले की बरसी का दिन था। उसी बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से चर्चा की गुहार लगाई और गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा। इतनी बड़ी सुरक्षा चूक की घटना घट जाने के बाद विपक्षियों द्वारा यह कोई बड़ी मांग नहीं थी और जरूरी भी नहीं था कि गृह मंत्री इस्तीफा देते, लेकिन इस तरह से दायित्व का ध्यान दिलाया जाता है। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा में स्पीकर ही सदन का मुखिया होता है और उसे किसी की सदस्यता का निलंबन करने का अधिकार भी है अगर कोई सांसद अपनी विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है। तो सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी सुरक्षा चूक को लेकर गृह मंत्री से जवाब मांगना विशेषाधिकार का उल्लंघन है, या फिर मोदी सरकार की तरफ से चर्चा इसलिए नहीं की गई कि बीजेपी खुद इस मामले में दोषी साबित हो जाती, क्योंकि गलत तरीके से सदन में घुसने वाले लोगों को पास दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का सांसद प्रताप सिन्हा ही थे। तो सबसे पहले प्रताप सिन्हा को ही निलंबन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि प्रताप सिन्हा खुद विशेषाधिकार का उल्लंघन किए हैं। आपको बता दें कि कोई भी सांसद किसी भी व्यक्ति को संसद का विजिटर पास तभी बनवा सकता है जब निजी तौर पर उसके निवास, उसका नाम, उसके माता पिता का नाम अच्छी तरह से जानता हो, जबकि प्रताप सिन्हा का कहना है कि वह उन्हें अच्छी तरीके से नहीं जानते थे और अपने पीए के कहने पर उन्होंने पास बनवा दिया। अगर विशेषाधिकार का उल्लंघन करने से ही निलंबन होता है तो इससे पहले रमेश विधुड़ी का निलंबन होना चाहिए, क्योंकि विधुड़ी ने भी विशेषाधिकार का उल्लंघन करके संसद की गरिमा को तार-तार कर दिया था। एक तरफ तो सदन के बाहर भी विपक्षियों के साथ ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, दूसरी ओर सदन के अंदर उन्हें निलंबित करके सवाल पूछे जाने से रोका जा रहा है। चलिए कुछ निलंबित सांसदों के बयानों को देख लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि संसद की सुरक्षा चूक को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देने चाहिए और हमें 2-4 सवाल पूछने का मौका देना चाहिए। सदन हम सब का है, क्या हमें कोई मांग करने का अधिकार भी नहीं है? इसी तरह कपिल सिब्बल ने कहा है कि यह चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी ने ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया है कि वे विपक्षियों को बोलने ही नहीं देते, फिर संसद के बहस में भाग लेने से क्या मतलब? दनिश अली ने तो यहां तक कह दिया कि 3 बजे जिन 10 सांसदों का निलंबन किया गया था उसमें डीएमके का सांसद एसआर पार्थिवन मौजूद ही नहीं थे। पता नहीं यह देश कैसे चल रहा है। सांसद मनोज झा ने भी कहा कि जो सरकार संसद को सुरक्षित नहीं रख सकती, देश उनके हाथों में सुरक्षित नहीं है। सवाल यह है कि मोदी सरकार के दौर में विशेषाधिकार उल्लंघन को लेकर जिस तरह से सांसदों के निलंबन को लेकर केवल विपक्षियों पर टारगेट किया जाता है, क्या विपक्ष में रहते हुए बीजेपी का आचरण आज के विपक्ष से ज्यादा खराब नहीं था? क्या लोकसभा स्पीकर के ऊपर कागज के गोले नहीं फेंके जाते थे? क्या बीजेपी सांसद अपनी भाषा और मर्यादा में रहे हैं? चाहे बीटी बैगन का मामला हो, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून का मामला हो, चाहे 27 और 32 रुपए में गरीबों के भोजन के थाली का मामला रहा हो। और यदि गलत आचरण को उस समय सदन लोकतांत्रिक ढंग से विरोध जताने को लेकर बर्दाश्त कर सकता है, तो आज के दौर में सुरक्षा के मुद्दे पर 14 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए क्यों निलंबित कर दिया गया? क्या यह लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।